प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर गज केसरी योग की चर्चा आपके बीच में करूंगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, तो क्या यह योग वाकई जातक को राजा जैसा समृद्धिशाली बना देता है? आपसे गज केसरी योग की चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्नादि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। गज केसरी योग की अगर हम चर्चा करें, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो गज का मतलब होता है हाथी, हाथी जैसा शक्तिशाली, और केसरी का मतलब होता है सिंह। स्थिरता और बुद्धि का सम्मिश्रण, सम्मिलन। सिंह राजसत्ता, शक्ति, पद प्रतिष्ठा, तेज का प्रतीक है। इसलिए यह योग बुद्धि, कला, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिरता, शत्रुओं पर विजय, शेर की तरह निर्भीक, निडर और प्रभावशाली होता है। आप जानते हैं कि गज केसरी योग बनता कैसे है? तो फल दीपिका कहती है, केंद्र स्थिते देव गुरौ सा शशांकात न नीच शत्रु क्षय गतो अथवा स्यात् योगो भवेत गज केसरी ख्यातस्तदा जन्मानि मानवेन्द्रः। यदि चंद्रमा से केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में बृहस्पति स्थित हो, वह बृहस्पति या चंद्रमा अपनी नीच राशि में न स्थित हो, अपनी शत्रु राशि में स्थित ना हो, तो ऐसे हालात में गज केसरी योग बनता है। ऐसा जातक राजा के समान समृद्धिशाली मानवेंद्र जीवन जीता है। जातक परिजात में उल्लेख मिलता है, गज केसरी योग संजातः तेजस्वी धनवान भवेत मेधावी गुण संपन्नः राज प्रिय करो नरः। गज केसरी योग में जन्म लेने वाला जातक मनुष्य तेजस्वी, धनवान, बुद्धिमान, गुणों से संपन्न, सरकार का प्रिय, सरकार से लाभ अर्जित करने वाला ऐसा जातक होता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र का उद्घोष है, केंद्र देव गुरौ लग्ना चंद्राद्वा शुभ दृगयुते नीचस्त अरिहिनैर योगो गज केसरी संगीता। जब देव गुरु बृहस्पति लग्न या चंद्रमा से केंद्र यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में स्थित हो, और शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो, साथ ही अपनी नीच राशि में ना हो, शत्रु राशि में ना हो और अस्त भी ना हो, तब जन्म पत्रिका में यह गज केसरी योग बनता है। वैसे तो गज केसरी योग की फलश्रुति आप सुन भी चुके हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में मैं एक श्लोक की चर्चा आपसे करना चाहूंगा। केसरीव बधन हंति शत्रून गज इवाक्रमन नृपमान्यो महाभोगो जायते गज केसरी। अर्थात जिस प्रकार शेर हाथियों के झुंड का विनाश कर देता है, ठीक उसी प्रकार से गज केसरी योग वाला जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। राजा के समान सम्मानित, समृद्धशाली और सुखों का भोक्ता होता है। गज केसरी योग का पूर्ण फल तभी मिलता है जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों बलवान स्थिति में हो, कमजोर ना हो, पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो,
अस्त न हो, मृत न हो, बाल अवस्था में न हो, नीच राशि शत्रु राशि में न हो। अगर यह योग जातक के लग्न में है तो यह जातक को अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी बनाता है। ऐसे जातक की तेज बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, बेहद आकर्षक होता है, विद्वान होता है और मान सम्मान से युक्त प्रसिद्ध होता है। गज केसरी योग की यह शक्तिशाली स्थिति है। अगर यह योग जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में बना है तो जातक के जीवन में सुख सुविधाओं की समृद्धि की वृद्धि होगी, शानदार भूमि भवन के योग बनेंगे, वाहन का लाभ होगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा ऐसे जातक को, और सुखों के साथ साथ ऐसे जातकों को मानसिक शांति भी मिलती है। सप्तम भाव में अगर गज केसरी योग बना हो तो जातक को उत्तम और प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है जो प्रायः उच्च कुल से संबंध रखता है, व्यापार व्यवसाय में बड़ी सफलता अर्जित करता है। ऐसे जातकों को पब्लिक डीलिंग से खूब लाभ होता है। यह युति अगर दशम भाव में बनी हुई है, गज केसरी योग कैरियर भाव दशम भाव में है, तो ऐसा जातक समृद्धि के कैरियर के मामले में शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करता है। उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रशासनिक सफलता, सरकारी नौकरी, सरकार से खूब लाभ प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज केसरी का पूर्ण वैभव पहले, चौथे, सप्तम और दशम भाव में ही होता है। पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अन्य भाव पर गज केसरी योग पूर्णतः निष्फल होता है। भाव बदलने से फल की प्रकृति, नेचर ऑफ रिजल्ट बदल जाता है। त्रिकोण भाव, पंचम भाव, नवम भाव लक्ष्मी स्थान माना जाता है। यहाँ पर बना गज केसरी योग भाग्यशाली परिणाम दे सकता है। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। यहाँ पर बना गज केसरी योग जातक को असाधारण तीक्ष्ण बौद्धिक स्तर उनका बढ़ाता है। ऐसे जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, उच्च शिक्षित और संस्कारी होते हैं। ऐसे लोगों की संतान भी तेजस्वी, संस्कारी और उच्च शिक्षित होती है। जो लोग परामर्श देने का काम करते हैं तो परामर्शदाताओं के लिए पंचम भाव का गज केसरी योग अत्यंत उत्तम होता है। नवम भाव भाग्य का और धर्म का भाव है। यहाँ पर बना योग धर्म और कर्म में रुचि जगाता है। ऐसी कंडीशन में जातक का भाग्योदय जल्दी होता है। कई बार आध्यात्मिक जगत में ऐसा जातक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बन करके उभरता है या कि अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में प्रसिद्ध होता है, ख्याति प्राप्त करता है। इसे अत्यंत शुभदायी योग कहते हैं। लाभ भाव एकादश भाव में बना हुआ गज केसरी योग आय के अनेक स्रोत खोलता है, लाभ की अनेक संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों का बड़े संगठनों से संबंध, सरकार से लाभ की स्थिति और ऐसे लोगों को अपने मित्रों का खूब सहयोग मिलता है। ऐसे जातक मान सम्मान धन धान्य से युक्त होते हैं। द्वितीय भाव में अगर यह योग बना हुआ है तो ऐसे लोगों की खूब अचल संपत्ति होती है। ऐसे जातकों की वाणी प्रभावशाली होती है, कुशल वक्ता होते हैं, स्थायी चल अचल संपत्ति और परिवार में सामंजस्य का वातावरण बना रहता है। गज केसरी योग बना हुआ है तो पराक्रम में वृद्धि होती है। छोटे भाई बहनों का भी खूब विकास होता है, उनसे संबंध भी बेहतर रहते हैं। छोटे भाई बहनों का साथ और सपोर्ट भी मिलता है और प्रायः छोटी यात्राएं लाभप्रद होती हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से त्रिक भाव में बने हुए गज केसरी योग प्रायः कमजोर हो जाते हैं, किंतु छठे भाव पर अगर यह योग बना हो तो शत्रुओं पर विजय दिलाता है, कंपटीशन को, प्रतियोगिता को फाइट करने की क्षमता प्रदान करता है, नौकरी के योग बनाता है, लेकिन सेहत में उतार चढ़ाव भी बना रहता है। विशेषकर लीवर में, पाचन तंत्र आदि में कोई न कोई विकार, कोई न कोई दिक्कत आती ही रहती है। कई बार जातक को सफलता के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। अगर आठवें भाव में गज केसरी योग बना हुआ है तो ऐसे जातकों की गूढ़ विद्याओं में, तंत्र में, मंत्र में, 10 महाविद्याओं में, ज्योतिष आदि के क्षेत्र में गहरी रुचि होती है।
किंतु मान सम्मान आर्थिक दृष्टिकोण से अस्थिरता बनी रहती है। 12वें भाव में बना गजकेसरी योग आध्यात्म और मोक्ष के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, लेकिन सांसारिक सुखों की इच्छा करने वालों के लिए 12वें भाव का योग खर्चकारी साबित होगा। व्यक्ति को मान सम्मान जन्मभूमि से बाहर ही मिलता है। अब बात करते हैं किन राशियों में यह योग ज्यादा चमकता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और चंद्र की स्वराशि है। कर्क राशि में गजकेसरी योग शक्तिशाली योग माना जाएगा। मानसिक शक्ति, लोकप्रियता, पद प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान। धनु राशि गुरु की अपनी स्वराशि है। धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, गुरु शिक्षक, सलाहकर्ता, परामर्शदाता बनाने की क्षमता, भाग्य और मान सम्मान में वृद्धि करता है। मीन राशि गुरु की स्वराशि है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, करुणा, दया और विदेशों से लाभ के लिए मीन राशि का गजकेसरी योग भी उत्तम माना जाएगा। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। धन संचय, विलासिता, जमीन जायदाद, भौतिक सुखों का लाभ और वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। वृषभ राशि पर बने हुए गजकेसरी योग जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं। जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा मजबूत हो, बलवान हो, तो ऐसे जातक जनता में लोकप्रिय होते हैं। गुरु बलवान हो तो ऐसे जातक मार्गदर्शक, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक आदि होते हैं। कुंडली में गजकेसरी योग तो बना ही हो, साथ में अगर कुंडली में अन्य राजयोग भी निर्मित हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक राजा के समान समृद्धिशाली, मान सम्मान वैभवशाली होता है। शासन सत्ता करने वाला या कि प्रशासनिक उच्च पदों पर आरूढ़ होता है। ऐसे जातक प्रायः उच्च पदों पर उच्चाधिकारी होते हैं। अगर कुंडली में केंद्रुम दोष बना हुआ है तब भी परिणाम में कमी आती है। गजकेसरी योग अपना पूर्ण फल तभी देता है जब जातक के जीवन में सक्रिय वर्षों में गुरु और चंद्र की दशा अंतर्दशा आती है। अब सरल उपाय की चर्चा कर लेते हैं। यह गजकेसरी योग गुरु की वजह से कमजोर हो तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके पीला पुखराज धारण करें। अपने गुरु मंत्र का नियमित श्रद्धा पूर्वक जाप करें और गुरु के मंत्र ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का पूरी श्रद्धा और आदर के साथ कम से कम एक माला या अधिक जितनी भी कर सकें जाप करना चाहिए। चंद्र के मंत्र का जाप भी सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नमः लाभकारी सिद्ध होगा। इस योग को और ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा। माता पिता, गुरुओं और महिलाओं का सम्मान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन इस गजकेसरी योग को और उत्कृष्ट और बेहतर बना सकता है। अगर वीडियो आपको शोधपरक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।